नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, सहारा इंडिया फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ करते समय हमने ये बताया था आपको कि SFIO के द्वारा सहारा इंडिया फर्जीवाड़े का जांच चल रहा है, जिस पे दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाया था और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। पिछले साल ही हमने ये सारी जानकारी आपको दी थी। अब इसी के बारे में कल यानी कि 11 दिसंबर को लोकसभा के अंदर सवाल उठा। केंद्र सरकार से पूछा गया कि जो SFIO का जांच चल रहा था उस पे सरकार का क्या स्टेटस है, साथ ही सुब्रत राय के बारे में पूछा गया और अंत में आपके पैसे के बारे में भी पूछा गया। और जिसका न्यूज़ मुझे इकोनॉमिक्स टाइम्स में जैसे ही दिखा वैसे ही मैंने लोकसभा के अंदर जो सवाल हुआ था उसको मैंने खोजना शुरू किया। आखिरकार मेरे पास वो लिखित जवाब मिल गया, जिसको 11 दिसंबर को पूछा गया है डॉक्टर सुकांत मजुमदार के द्वारा। प्रश्न संख्या 252 और ये कॉर्पोरेट मंत्री से इन्होंने पूछा है। थोड़ी देर के बाद ये वाला वीडियो हमारा यूट्यूब पे जब अपलोड होगा तो मैं स्क्रीन भी दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है वो आपको बताऊं, सरकार ने इसका क्या जवाब दिया है, अमित शाह जी के द्वारा क्या कहा जाता है और यहाँ पे क्या कहा गया है। काफ़ी चौंकाने वाला है, इसीलिए ये जानकारी मैं आप लोगों तक लेकर के आया हूँ। यहाँ पर उनके द्वारा 5 सवाल पूछा गया है। पहला है, सहारा ग्रुप के प्रमुख की मृत्यु के बाद सहारा समूह के द्वारा किए गए चिटफंड घोटाले को जांच को लेकर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है। दूसरा पूछा गया था कि क्या सरकार सहारा समूह की भूमि और अन्य परिसंपत्तियों को जब्त करने का प्रस्ताव है, और यदि हाँ तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है। कहने का मतलब सरकार इनका प्रॉपर्टी बेचना चाहती है। मैं एक बार इस मोबाइल का कैमरा घुमा करके आपको दिखाऊंगा, वो ज़्यादा बेटर होगा ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। हाँ, दूसरा सवाल आपने देख लिया। और तीसरा सवाल है, SFIO की गई जांच की वर्तमान स्थिति क्या है और विगत 11 वर्षों से सेबी के पास जमा निवेशकों के धन को उन्हें वापस करने के लिए सेबी सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। चौथा सवाल है, चूंकि सहारा प्रमुख अब इस दुनिया में नहीं रहे और सेबी भी जनता को उनका निवेश लौटाने में विफल रही, इसलिए सरकार की इस संबंध में कार्रवाई की दिशा क्या होगी। और पांचवा है, सरकार द्वारा करोड़ों रुपए का निवेश उनके वास्तविक जमाकर्ताओं को लौटाने के लिए अन्य कोई सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं तो उसकी जानकारी दें। और ये पूछा गया है 11 को, यानी कि कल ही पूछा गया है और हमारा कल ही इस पर नज़र पड़ा। तो मुझे लगा कि आप लोगों तक ये जानकारी बतानी चाहिए, क्योंकि इसका जो जवाब है राव इंद्रजीत सिंह जी ने दिया है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे राज्य मंत्री हैं और कॉर्पोरेट मंत्रालय में, और इनके द्वारा क्या कहा गया है और अमित शाह जी क्या दावा करते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ऐसे मैं जैसे ही वीडियो एंड होगा तो इसको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा ताकि आप खुद से भी इसको पढ़ सकें। इसमें मोटा मोटी तौर पे कहानी यही लिखा हुआ है कि 2013 में क्या हुआ था कि जब इनको शिकायत मिलना शुरू हुआ था तो इन्होंने क्या किया था, SFIO को 31/10/2018 को जांच दिया था। और कौन से कंपनी का जांच दिया था, तो सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा क्यूसॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड, सहारा क्यू गोल्ड मार्ट लिमिटेड। अब मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि अभी भी बहुत सारे लोगों का सहारा क्यूसॉप में पैसा फंसा हुआ है और ये कैसे घोल मोल करके जवाब देते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि अभी जो पैसा दिया जा रहा है मात्र सोसाइटी का दिया जा रहा है। और चूंकि यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है SFIO के जांच के बारे में, इसीलिए आपको काफ़ी इसको पढ़ना चाहिए और मैं आपको ऐसे मोटे तौर पे बता देता हूँ। इन्होंने कहा कि 27/10/2020 को निम्नलिखित 6 कंपनियों की कंपनी अधिनियम 13 की धारा 19 के तहत जांच का आदेश दिया गया, जिसमें कि एमबी वैली लिमिटेड, क्वीन अम्बे सिटी डेवलप कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा इंडिया कमर्शियल, और ऐसे करके इन्होंने 6 कंपनी जो सहारा का है उसका नाम बताया है। इस सभी का जांच चल रहा है और चल रही पूर्वक जांच किसी भी व्यक्ति के मृत्यु से बाधित नहीं होगी। कहने का मतलब जो भी जांच चल रहा है किसी भी आदमी के मर जाने से उस जांच पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा इन्होंने कहा है। जो कि सुब्रत राय की मृत्यु हो गई है उसी के बारे में। और उसके बाद सेबी के बारे में इन्होंने जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश हुआ था उसके बारे में कहा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 21/11/13 को आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो उनका चल और अचल संपत्ति है
वो उससे अलग नहीं होंगे, कहने का मतलब बेच नहीं सकते हैं। ऐसा एक मुझे नया जानकारी मिला, 21/11/13 को हुआ था। लेकिन अभी जानकारी जो आ रही है वो सही है गलत है उसका नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पे जो सरकार के द्वारा कहा गया वो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने सेबी के बारे में चर्चा किया है कि 19,650 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें कि 53,687 खाते शामिल थे, और कहने का मतलब कुल मिलाकर के 67-98 करोड़ रुपया ब्याज के रूप में, और मूलधन जो था 70 करोड़ रुपया जो रिफंड किया गया उसकी जानकारी दी गई है। और फिर सहकारिता मंत्रालय के बारे में यहाँ पे जानकारी आ गई, जिसमें कि 5,000 करोड़ रुपया सेंट्रल रजिस्ट्रार के बारे में। अब ये देखिए, अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट का डेट है और यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया, चूंकि ये लोकसभा में कल ही हुआ है और कल ही ये जवाब दिया गया है, और इसीलिए मैं आपको इसको दिखाना चाहता था कि नीचे वाला जो पैरा है उसको पढ़िएगा, तो उसमें यही है कि सहकारिता मंत्रालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष 2022 की केस नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, और 29/3/2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि 5,000 करोड़ सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को हस्तांतरित किए जाएं, जो बदले में सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के वैध बकाया के विरुद्ध इसे वितरित करेंगे, जिसका भुगतान वास्तविक जमाकर्ताओं को किया जाएगा। उपयुक्त आदेश के अनुसार 5,000 करोड़ सहारा से भी रिफंड खाता से सेंट्रल रजिस्ट्रार को अंतरित कर दी गई है। अब ये अंतरित कर दी गई है, इसका मतलब ये समझिए कि यहाँ पर भी इन्होंने नहीं बताया कि 112 आदमी को पैसा दे दिया गया, इसीलिए मैं आपको दिखाना चाहता था। और ना यही बताया कि जो SFIO है उसके द्वारा जो जांच है उसके बाद क्या कार्रवाई की, ना यहाँ पे यही क्लियर किया गया है। तो इसी से आप समझिए कि सरकार की मंशा क्या है। अगर इनके पास स्पष्ट विजन होता या फिर इन्होंने 112 आदमी को ही पैसा दिया होता, तो कम से कम सरकार को लोकसभा के अंदर तो बताना चाहिए कि भाई हमने 112 आदमी को पैसा दे दिया है, या फिर 500 आदमी को दे दिया, 5,000 आदमी को पैसा दे दिया, 10-10 हज़ार करके हमने दिया है, और बाकी पैसा हम देंगे, और अभी बाकी पैसा के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे, या फिर फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ नहीं इन्होंने लिखा है। तो हमारा यही जानना है आप लोगों से कि ऐसे में एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप घर बैठे अपने पैसे का वेट करते रहेंगे तो क्या आपका पैसा मिलेगा? एक बार आप कमेंट्स करके बताइएगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो शेयर भी नहीं करते, ना ही कुछ करना चाहते हैं, चुपचाप केवल ये सोचते हैं कि हमारा पैसा किसी तरह सरकार दिला दे। जैसे ही ये पोर्टल लाया गया था उसी समय हमने कहा था कि भाई अभी कंप्लेन पोर्टल पे क्लेम मत कीजिए, इसीलिए कि सरकार ने इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है। कहने का मतलब सरकार ने अगर कोई नियम ही बनाया है तो वो नियम हमको जब तक नहीं बताएंगे तो तक हम कैसे भरोसा करेंगे। एक चपरासी का भी वैकेंसी निकलता है तो उसके लिए भी सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है कि भाई साहब आप इतने पढ़े लिखे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका इतना उम्र होना चाहिए, आपका इतना हाइट होना चाहिए, हम इतने परीक्षा का इस सब्जेक्ट से एग्ज़ाम लेंगे, आपका ऐसे टेस्ट लेंगे, ऐसे इंटरव्यू लेंगे, सारा कुछ लिखा होता है। लेकिन अब ये देखिए कि अमित शाह कह रहे हैं कि 10,000 रुपया हम दे चुके हैं 112 आदमी का, जो अमित शाह जी ने खुद कहा था, और यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं बताया कि भाई अभी तक हम इतना पैसा दे चुके। केवल इन्होंने, जबकि पूछा गया है सवाल में, जो पार्लियामेंट के अंदर पूछा गया है सवाल, उसमें ये पूछा हुआ है, और प्रॉपर्टी बेच करके लोगों का देंगे, इसका भी कोई जवाब इसमें नहीं है। थोड़ी देर के बाद आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये वाला जो जवाब दिया गया है सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, उसको पढ़िएगा। अब सवाल ये है कि अभी स्टेट का चुनाव हुआ और चुनाव के बाद जो स्थिति है आपके सामने है, ऐसी स्थिति में ना जिसका पैसा है ना सरकार को वोट से जवाब दे सकता है, और चुपचाप बैठने से मुझे नहीं लगता है कि पैसा मिल पाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी कमेंट्स करके केवल मुझसे ये पूछते हैं कि केवल आप इतना बता दीजिए कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं सभी को क्लियर कट यही बताना चाहता हूँ कि मैं कोई अथॉरिटी हूँ नहीं कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बता दूँ। हाँ, आप जितना प्रयास करेंगे आपके प्रयास पे ही निर्भर है, और उसके लिए हमने रास्ता भी बताया आपको कि आप पूछते हैं कि भाई समझ में नहीं आता इसके लिए क्या करें। तो इसके लिए यही है कि पूरे देश के जमाकर्ताओं को एकजुट होना होगा, बिना एकजुट हुए कोई उपाय नहीं है, और इसके लिए भी हमने आपको पीछे जानकारी दी है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर
जब सरकार रिपोर्ट रखेगी, स्टेटस रिपोर्ट, तो उससे क्लियर हो पाएगा। क्योंकि यहाँ से तो एक बात क्लियर हो गया कि मुझे नहीं लगता है कि किसी को सरकार ने पैसा दिया है, और दिया है तो बताना चाहिए था यहाँ। और 5 तारीख को भी कोर्ट का डेट था, आज भी कोर्ट का डेट था। जैसे ही ऑर्डर अगर आता है तो फिर मैं उसका एक अलग सेपरेट वीडियो बना करके बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप इस जानकारी को पढ़ना चाहते हैं तो एक बार कमेंट्स कीजिएगा, मैं इसका कॉपी दे दूंगा आपको। और साथ ही अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा एक एक अपडेट आपको मिलते रहे और अधिक से अधिक लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, धन्यवाद।